ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 48। देखो 108 की भट्टी, 108 दिन की भट्टी, उसमें से आज हमारा 48वां दिन भट्टी का है। 60 दिन की तपस्या आगे हो रही है, तो यात्रा लगभग आधी आधी हो रही है। और हाँ, और जिस दिन की ये मुरली है वो है 29 दिसंबर 1981। तो 1981 की ये दूसरी लास्ट मुरली है। कल और फिर परसों से 1982 की भी मुरलियां शुरू हो जाएंगी। मुरली का टाइटल है दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप का मिलन। तो आज बाप दादा किन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं? जो बच्चे बहुत लवली बच्चे हैं, लवलीन बच्चे हैं, अर्थात जो लवलीन रहते हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आज आए हैं। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। आप सबके अंदर का जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वो याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार की खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। गीत माला समझते हैं ना? अंतराक्षी क्या बोलते हैं? अंताक्षरी। भूल ही गए, देखो खेलते थे पहले। अंताक्षरी, अंताक्षरी का जो ये गेम होता है, खेल होता है, तो उसके अंदर गीत माला होती है ना। जो अक्षर छूटेगा वहां से अगला गीत स्टार्ट कर दो, जो अक्षर छूटेगा वहां से अगला। तो ऐसे बाबा के गीतों पर भी होता है। ट्रेन में आते जाते हैं तो पहले खेला करते थे मधुबन से आते जाते समय, परंतु वो क्या होती है? गीत माला होती है। या जो हमारी कैसेट होती है, मोबाइल होता है, इसके अंदर फोन के अंदर जो गीत है सीक्वेंस से लगे होते हैं। तो शिव बाबा ने भी, बाप दादा ने भी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत केवल देखे नहीं, लेकिन गीत माला को बाबा ने सुना। एक बच्चे के आगे दूसरे बच्चे का गीत दिल का, दूसरे के आगे तीसरे का गीत, ऐसे ऐसे करके। तो आज का जो पहला काम है, जो सभी को करना है गीत माला का, वो काम है कि हमें भी आज एक गीत माला तैयार करनी है। एक ऐसी माला तैयार करनी है, 21 चीजों की सूची बनानी है, लिस्ट तैयार करनी है। कौन सी चीजें? जिसके लिए आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आभारी हैं कि ये चीज है तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। तो जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं आध्यात्मिक यात्रा में, उन 21 चीजों की माला तैयार करनी है। माना वो 21 चीजें लिखनी है। मुरली के अंदर बाबा ने गीत माला कहा, तो इस गीत माला के शब्द को आज हम कौन से पुरुषार्थ से जोड़ेंगे? इस पुरुषार्थ से। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में 21 चीजें वो जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे ये मुरली क्लास चीज, ठीक है। जैसे ये मोबाइल, मोबाइल का हम कितना आभार व्यक्त करते हैं कि ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। गीत अमृत वेला, मोबाइल से अमृत वेला भी हो रहा है। और कोई चीज बताओ? मोबाइल जैसे चीज है, और ऐसी किस चीज है जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाती है? भोग, प्रसाद, कॉपी पेन, नोट्स तैयार होते हैं, बैच हो सकता है ही लगा हुआ होगा, तो आध्यात्मिक यात्रा पर पूरा टेंशन रहता है। बैठने की व्यवस्था। और बिजली, बिजली का भी आधार। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें, जो चीजें हैं जैसे कि कास्केट, ज्योति बिंदु शिव बाबा का ये बिंदु है, कास्केट बोलते हैं ना, तो ये है, तो ये एक चीज है जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाती है। वैसे भी हम बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन जब इसके आगे बैठते हैं, इस ज्योति बिंदु पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है। ये हो गया, म्यूजिक हो गया, गीत हो गए, ये पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएगा। आध्यात्मिक यात्रा मतलब ये तो ना हो तो भी कैसे न कैसे करके हम जुगाड़ तो कर ही लेंगे, परंतु फिर भी ऐसी चीजें
जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए है। और क्या हो सकता है? धन हो सकता है, और शुद्ध भोजन, और निरोगी काया, चीज ये किताबें छपी हुई है, छपी हुई किताबें हैं। अब जिनको मोबाइल नहीं देखना आता है, मोबाइल नहीं पढ़ना आता है, तो वो अपने पास में किताबें रखते हैं। तो किताब में देखा किया, जिसे मुरली निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रिंटर, जहाँ से मुरलियां निकलती है। तो ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कराती है, क्योंकि कई सारी बातें वो हम भूल जाते हैं, लेकिन वो प्रिंट निकलवाया और उसको अपने पास में रख लिया तो उन्नति हो गई। प्रिंट का जो कागज होता है तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। हाइलाइटर है, कॉपी पेन है, बोर्ड है, मार्कर है, तो इनका हम क्या करते हैं? आभार व्यक्त करते हैं। दीदी चीज है, वंडरफुल चीज बाबा है तो दीदी भी है। हम एक बारी पार्क में सेवा के लिए गए थे, तो वहां पे पता है पार्क में होता है तो बच्चे भी आ जाते हैं ना। तो शाम का समय था, बहुत सारे बच्चे आ गए थे, वो 3 दिन से ज्ञान सुन रहे थे, वहां पे कोर्स चल रहा था। तो बच्चे आए और आकर के, एक बच्चे ने कल कोई शिव बाबा का ज्ञान सुना होगा पहले दिन, तो वो आकर के बोलता कि, छोटा सा बच्चा था, तो वो आकर के बोलता कि दीदी शिव बाबा क्या चीज है? तो मैंने आगे से बोल दिया, ये थोड़े साल पहले की बात है, मैंने आगे से बोल दिया ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, शिव बाबा कोई चीज थोड़ी ना है। और आप मानोगे नहीं, शाम को वहां से आए, खाया पिया सोए, अगले दिन उठे, मुरली सुनी। मुरली जैसे ही निकाली पढ़ने सुनाने के लिए, तो मुरली के अंदर सबसे पहला था कि शिव बाबा वंडरफुल चीज है, शिव बाबा वंडरफुल चीज है। तो ऐसी आपको 21 चीजों की सूची बनानी है, जिसके लिए आप आध्यात्मिक यात्रा में आभारी हैं। जैसे हमारी स्कूटी, माइक है ना, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग, बैग जिसमें डाल के, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप देखते रह जाओगे। अब जो सूची निकलेगी, अब ये काम तो नहीं है, पर ये हम भी डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये जो मानो 21 हमने चीजें निकाली, जिनके लिए मैं आध्यात्मिक यात्रा का आभारी हूँ, अब इन 21 चीजों को हम रखेंगे कैसे? फिर इन 21 चीजों की हम कदर भी फिर उतनी करेंगे, कदर भी उतनी करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, संभाल के रखेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, बचा करके रखेंगे, बचत में रखेंगे, ये सभी चीजें, ठीक है। तो ये सब आध्यात्मिक यात्रा। तो ये आज की मुरली का जो पहली बात बाबा ने मुरली में कही कि बाबा आए हैं, बाबा आज मुरली सुनाने नहीं आए हैं, आज बाबा अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने अपने सामने बहुत बड़ी सभा देखी है। बाबा अपने बच्चों का उमंग, उत्साह और खुशी के गीत सुनते हैं, और गीतों की बाबा ने क्या देखी? गीत माला देखी। और बाबा ने कहा कि मैंने केवल देखी नहीं, लेकिन गीत माला बाबा ने सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर, दिल में और नैनों में एक बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। वाणी सुनाने नहीं आए आज बाबा, सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तकदीर देखने के लिए आए हैं कि बच्चे कितने तकदीरवान हैं, कि दुनिया के झंझटों में भी पड़े हो सकते थे, यहाँ नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कुछ कमाल ही कर रहे होते, उधर तो क्या कर रहे होते? यही कर रहे होते। लेकिन बाबा आज मुरली सुनाने नहीं आए, बाबा तकदीरवान बच्चों की तकदीर देखने के लिए आए हैं। खिले हुए रूहे गुलाबों की खुशबू लेने के लिए आए हैं। बागबान क्या लेने आए हैं? रूहे गुलाबों की, रूहानी गुलाबों की खुशबू, अर्थात वाइब्रेशन, कि मेरे बच्चों के वाइब्रेशन कैसे हैं। अभी तक भी लौकिक वाइब्रेशन है, या लौकिक में भी अलौकिक बने हैं। अभी भी दुनियावी सांसारिक ही हैं, यह असंसारी बने। हम किसके बच्चे हैं? असंसारी बाप के, जिसका संसार पूरा है लेकिन फिर भी असंसारी है। मतलब जैसे एक नाव, उदाहरण, नाव और पानी। नाव कहाँ रहता है? कहाँ रहती है नाव? पानी के अंदर, तभी तो वो नाव की कदर है ना। तो नाव पानी के अंदर है तो सबको पार लगा देती है, लेकिन हाँ, डूबती नहीं है ना। लेकिन अगर पानी नाव के अंदर थोड़ा सा भी आ जाए तो वो नाव किसी को पार लगाएगी कि डुबाएगी? डुबो देगी। बस यही इतना सा ही माइनर सा फर्क होता है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, संसार को अपने अंदर रखना और संसार में रहना, वो इतना से फर्क है। संसार में रहेंगे
तो पार हो जाएंगे, और संसार को अपने अंदर रखेंगे। जैसा आज के संडे के व्यक्त मुरली में आया है कि अगर लोगों के राइट और रॉन्ग नेचर को आप समझो, उस हिसाब से उनके साथ में उतने ही दायरे के अंदर रहो। लेकिन अगर उनकी बातों को अंदर रखना शुरू कर दिया तो विश्व कल्याण का कार्य इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, और अगला जन्म का हमें भी कोई भरोसा नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा तो मिलेगा, तो फिर बचपने में कहीं विनाश की लीला ना आ जाए और सारा किया कराया खत्म ना हो जाए, इसके लिए। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, तो बाबा आज किस लिए आए हैं? तकदीरवान बच्चों की तकदीर देखने, रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने के लिए। तो आज का दूसरा होमवर्क क्या कहा? बच्चों के बाबा ने कौन सी स्थिति देखी? एक रस, मेरा तो एक बाबा, हाँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो आज कल सभी ने होमवर्क किया था? मैंने तो देखा नहीं। किया था। किया था, तो आप बता सकते हैं कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज आपने लिखा है? क्रोध आए तो शांत स्वरूप में रहना है, बीमारी। हाँ हाँ। और भय लगे तो निडर होकर रहना है। और व्यर्थ सोच चल रही है तो ओवर थिंकिंग, हाँ, तो समर्थ। हाँ। और नींद ना आए तो बाबा की गोद में सोना है। डिप्रेशन, अवसाद, आनंद में रहना है। आनंद में रहना है। आनंद के बहुत कारण है। देखो, हम तो ये बात सोचते हैं, एक माता आए, और क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी तो वो ज्यादा जल्दी हमको कहानी समझ में आ जाती है। तो वो आए और एक प्रॉब्लम है उनके पास, ठीक है, और वो प्रॉब्लम साफ दिखती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उनको ऐसे भी नकार भी नहीं सकते कि आप क्यों बिना मतलब की टेंशन लेते हो, क्योंकि है, दिख रही है टेंशन, सामने दिख रही है। तो लेकिन अब उनको सेट कैसे किया जाए? तो बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं कि जो है उसका ही धन्यवाद कर दो, जो नहीं है वो तो ठीक है जैसा भी है। तो उनको बोला कि ये है ये है ये, वो कहते, फिर उनको ये बात बोली कि देखो आपके पास कितने बच्चे हैं? वो कहते कि मेरे पास 2 लड़के हैं। तो मैंने कहा कि वो दोनों भैया कैसे हैं खाने पीने में, नेचर उनकी कैसी है? कि दीदी हमारे घर के अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स है, कितने भी बातें हैं, कुछ भी है, लेकिन एक चाय का भी नशा नहीं है मेरे दोनों बच्चों को। मैंने कहा अच्छा, और आगे दोनों बहुएं? कहती कि एकदम दोनों बहनें ऐसी रहती है, ऐसी रहती है, ये रहती है, वो रहती है। मैंने कहा कि अगर ये जो प्रॉब्लम आप लेकर के खड़े हो, ये प्रॉब्लम ना होती, ये जो आपकी बड़ी सारी लाखों की प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम ना होती, लेकिन बस ये एक प्रॉब्लम होती कि आपका ये जो बच्चे हैं ना, ये अलग ही ट्रैक पर होते तो सही रहता। कहते कि नहीं। कहते कि आप कैसी बात कर रहे हो? कहते हमारे ये हैं तभी तो जी रहे हैं, तो बस फिर तो जीते रहो। तो अवसाद, डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन आता है तो और सबको आता है, किसको नहीं आता? लेकिन फिर उस चीजों को देखना, अब जो मेरे पास है, जो शायद ये और किसी के पास भी नहीं है, जो मुझे मिली है। तो कल हमने बीमारियों की बात की थी, बीमारी के फिर हमने निकाले थे तोड़, जिसको बोलते हैं डोज, और उस डोज को दिन में कितनी बारी लेना है, तो वो भी नहीं, वो अलग अलग है, कितने दिन लेना है, कितनी बारी लेना, वो आप सबका अपना अपना। बीमारी जिसकी ज्यादा बड़ी है उसको कोर्स भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज की जो मुरली में आया है, एक बाप दूसरा ना कोई, इससे 10 हीलिंग अफर्मेशन हम निकालेंगे। हीलिंग अफर्मेशन मतलब शरीर के रोगों का उपचार जो होता है, अंदर में मन के अंदर एक शक्ति है जो ऑटोमेटिक ही हील करती है, उपचार करती है, समाधान करती है। तो पहला स्वमान या पहला अफर्मेशन क्या है? बाबा की याद मेरी हर बीमारी को मिटाने की दवा है। इन 10 बातों को याद कर लेना जो बीमार रहते हैं, और उनको याद करा भी देना। बाबा की याद मेरी हर बीमारी को मिटाने की दवा है, मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, इससे जुड़ी हुई ये 10 बातें हैं कि बाबा की याद मेरे लिए हर बीमारी को मिटाने की दवा है। और ये दवा किसके पास है? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरी अफर्मेशन है, बाबा के दिव्य वाइब्रेशन मेरे हर कष्ट को मिटा रहे हैं। बाबा के दिव्य वाइब्रेशन मेरे हर कष्ट को मिटा रहे हैं। तीसरी अफर्मेशन, मैं बाबा की दिव्य शक्ति से हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। ये चुनौती आई है ना, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, तो मैं बाबा की दिव्य शक्ति से हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। चौथी अफर्मेशन है,
बाबा के स्नेह की किरणें मेरे शरीर को ऊर्जा से भर रही हैं। बाबा के स्नेह की किरणें मेरे शरीर को ऊर्जा से भर रही हैं। पांचवी अफर्मेशन, बाबा के साथ जुड़कर मैं अंदर से पूर्ण और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। बाबा से जुड़कर मैं अंदर से अपने आप को पूर्ण और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। छठी अफर्मेशन, बाबा का प्यार मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। बाबा का प्यार मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। सातवां, मैं बाबा के साथ हूँ इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं बाबा के साथ हूँ इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। आठवां, मैं आत्मा हल्का बोझ मुक्त महसूस कर रही हूँ। मेरी सभी चिंताएं बाबा को समर्पित हैं। मैं आत्मा हल्का और बोझ मुक्त महसूस कर रही हूँ। मेरी सभी चिंताएं बाबा को समर्पित हैं। नौवां, बाबा का साथ मेरे दिल और दिमाग को शांत कर रहा है। बाबा का साथ मेरे दिल और दिमाग को शांत कर रहा है। दिमाग की भी बीमारियां ना एकदम से अंदर में चल रहा होता है, तो दिल दिमाग को एकदम शांत कर रहा है। और 10वां, मैं आत्मा बाबा की गोद में सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की गोद में सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। दवाइयाँ इलाज नहीं है। इलाज क्या है? ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयाँ लेनी नहीं है, लेनी है। जो आपका डॉक्टर आपको बोलता है इस शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए रंग बिरंगी वो टॉफियां जो बाबा ने कही हैं लेनी है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना। वो हमारे शरीर को अच्छा नहीं कर सकती है। अच्छे करने के लिए फिर भी ये स्वमान है जिनका हम पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इन स्वमानों की भी या इन अफर्मेशन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बाबा के प्रति दिल में प्यार होता है ना तो हीलिंग अपने आप होती है, उपचार अपने आप होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती है, शांत हो रहे होते हैं, तो बाबा से प्यार भी नहीं हो रहा होता। तो तब क्या करना है? इन बातों को उठाना है। अब लिखो, चाहे योग करो, चाहे इन बातों का 10 की 10 बातों का जाप करो, जो करना है वो करो। लेकिन ये 10 बातें हैं किसके लिए? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्थित बच्चों को बाबा देखने के लिए आए हैं। तो गीत माला की बात मुरली में आई है, उससे हम आज 21 वो वस्तुएं निकालेंगे जिनके लिए मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में आभारी हूँ। मुरली के अंदर एक बाप दूसरा ना कोई ये बात आई है, तो इससे मैं कौन सी बात निकालूंगी? इस तन को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाबा के साथ में जुड़ करके शरीर का उपचार कैसे हो सकता है, वो मेरा एक बाबा कर सकता है, दूसरा ना कोई। तो इस बात को इस महावाक्य से जोड़ना है। मुरली के आगे बाबा ने कहा, छोटे छोटे भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो आज का तीसरा होमवर्क, तीसरा काम, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और एक दूसरे को आध्यात्मिक उपहार के रूप में भेजना है। बना सकते हैं वो बनाओ, नहीं बना सकते हैं तो वो मैसेज तैयार करो, कुछ भी करो लिख करके। लेकिन आज का अगला काम, क्योंकि बाबा हमें भी कौन सी मुबारक दे रहे हैं? भिन्न भिन्न बंधनों को पार करके आए हैं ना, तो इन भिन्न भिन्न बंधनों को पार करके आए हैं तो बाबा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं कि, और जो विदेशी हैं जिनके लिए मुरली चली है वो तो कितने बंधनों को पार करके आते हैं। भाषा का बंधन है, ड्रेस का बंधन है, कल्चर का बंधन है, खान पान का बंधन है, और रस्म रिवाज वहां का धर्म उसका बंधन है। इतने सारे बंधनों को पार करके वो कहाँ पहुंचे हैं? मधुबन में पहुंचे। और हम भारत वालों ने कौन से बंधन पार किए हैं बताओ जरा? पहले भी सूट साड़ी पहनते थे, अभी भी मधुबन जाते हैं सूट साड़ी पहनते हैं। पहले भी सात्विक भोजन ही खाते थे, अभी भी सात्विक भोजन ही खाते हैं। हाँ, सात्विक भोजन खाते हैं, पहले भी खाते थे। हाँ, वही तो कह रही हूँ, पहले भी सात्विक भोजन ही खाते थे, अभी भी सात्विक भोजन खाते। कीड़े मकोड़े तो नहीं खाते थे ना, या खाते थे? भाषा भी पहले हिंदी थी हमारी, अभी भी भाषा हमारी हिंदी है। पहले भी भगवान से मांगने में, भगवान को बातें बताने में, भगवान को अपना समझने में लगे हुए थे, अभी भी भगवान को अपना ही समझते हैं। सारी बातें बोल भी देते हैं, मांग भी लेते हैं, कह भी देते हैं, शिकायत भी कर देते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन फिर पट भी जाते हैं।
तो भगवान के प्रति भावना भी वही है। और शिव जी को हम वैसे याद कर रहे थे, भक्ति में समय निकालते थे। शिव जी को वैसे याद कर रहे हैं, शिव जी को वैसे याद कर रहे हैं। शिव जी भी हमारा तो नहीं बदला। और भक्ति के लिए समय निकालते थे, मंदिर जाना ही जाना है, सेंटर आना ही आना है, ऐसा था। कोई जोर नहीं लगा। क्या कौन से बंधन को हमने पार किया तो भी भारत के भारत में। और ये राजस्थान वाले तो टू मच भाग्यशाली। राजस्थान के राजस्थान में भगवान यहीं, हम यहीं, आबू पर्वत यहीं। अब इधर चले जाते हैं, पहले गंगा जाते थे और अब इधर जाते हैं। राइट है, सही बात है, बिल्कुल। तो हमने कौन से बंधनों को पार किया है? कोई बंधन नहीं। एक लहसुन प्याज, मेरा लहसुन प्याज छूट गया। एक सुबह अमृत वेला नींद का। एक मेरे ये पति नहीं मानते थे, मेरी पत्नी नहीं मानती थी, एक इनको मैंने पार किया है। व्हाइट ड्रेस, एक मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी है। ये हमारे बंधन है। ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। मतलब आपको आज के आज अगर किसी को कह दिया जाए कि अभी के अभी बस समर्पित हो जाओ, उसके लिए पार करने पड़ते हैं बंधन सारे के सारे। बाकी घर में रहते हुए इधर आकर के करना, उसके लिए तो फिर भी नहीं करने पड़ते। और इसका मतलब ये नहीं करने नहीं पड़ते। कहीं आप सोचो कि ला दीदी के लिए तो क्या लगता है बोलने के लिए, हमें मालूम हम किन किन बातों को पार करके आते हैं, तो वो तो पार करने पड़ेंगे। लेकिन उनकी तुलना के अंदर बोल रहे हैं, उस तुलना के अंदर क्या पार किया है। कोई कन्या को ब्रह्मा कुमारी बनना होता है, बड़ी खुश होती है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, शिव बाबा की मुरली सुनाऊंगी, व्हाइट साड़ी पहनूंगी। घर में आके बोलती है, पापा बोलते हैं कि कौन सी ब्रह्मा कुमारी, चुपचाप पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो और जाओ शादी करो, फिर उसके बाद जाके करना तुम्हें जो करना है। अब इस बंधन को पार करना, क्योंकि बात जीवन की आ गई है। 1 घंटे की बात होती तो उनको परचा करके, मना करके, पटा करके इस तरफ आकर के बैठ जाओ। लेकिन ये किसकी बात है? अपने जीवन की बात है। और जीवन किन से जुड़ा हुआ है? जिये दाता से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जीवन दिया है। तो बंधन, और इन बातों से भी ऊपर की बातें हैं, विदेश की बातें जो बाबा ने कही। तो बाबा इन्हों को क्या कह रहे हैं? बंधन जो पार करके आए हो, उस आधार पर तुम्हें पदम गुणा मुबारक, पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। तो आज इस मुरली के इस महावाक्य को जीवन में धारण करने के लिए हमारे आसपास जो रहते हैं, जिनके प्रति हम आभारी तो होते ही होते हैं, तो उन्हों को भी क्या देना है? पदम गुणा मुबारक देना। और अगर आप कुछ कर सकते हो तो आज का होमवर्क है, जिस भी क्लास से आप सुन रहे हो, क्लास में जाते हो, जिस भी सेंटर पे, तो आज घर में बैठ करके उस क्लास के अंदर जितने भी आते हैं जिज्ञासु, जितने भी आपके भाई बहन आते हैं, उसमें भी आपके कोई खास होते हैं जिनके साथ में आपका आना जाना रहता ही है। और अगर वो छोटी सी क्लास है, जैसे हमारी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, सीमित है, लिमिटेड है, तो उनके लिए आज कार्ड तैयार करो, छोटे छोटे कार्ड तैयार करो। और कल उन्हों को क्लास में आकर के कार्ड देना, कौन सा? कि आपको पदम गुणा मुबारक हो, कि आप बाबा के बने, बाबा आपका बना, आप इधर आए, आप यहाँ के बने, हम भी यहाँ के बने, मिल करके हम सेवा कर रहे हैं, आपको पदम गुणा मुबारक हो। तो आज का ये तीसरा काम है। कहाँ गया? पदम गुणा मुबारक देना है। एक दूसरे को क्या देना है? उपहार देना। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गिफ्ट की सीजन है, गिफ्ट लो और गिफ्ट दो, तो उपहार। तो हमारा तो हर दिन होली सबको देंगे तो सबसे अच्छी बात है, सबको दें तो सबसे अच्छी बात है। मतलब एक दूसरे को दो, वो आपको दें, आप उनको दो, ठीक है। तो ऐसा बहुत अच्छा ये एक्टिविटी है। मुरली के महावाक्य को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि याद आएगा कि बाबा ने उस मुरली में 29 दिसंबर 1981 की मुरली में बाबा ने कहा था, पदम गुणा की मैं तुम्हें मुबारक, पदम गुणा मुबारक देता हूँ तुम्हें यहाँ बंधनों को पार करके पहुंचने की। तो हमें भी याद आएगा कि उस दिन मैंने भी अपने क्लास वालों को उपहार दिया था, गिफ्ट दिया था, पदम गुणा मुबारक का ग्रीटिंग, ठीक है। आगे की मुरली में बाबा ने बोला कि आप सबको याद रहता है कि आज हम ब्राह्मण और कल हम देवता, कल हम फरिश्ते से देवता पद अधिकारी बने कि बने। नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र, कौन सा चित्र? फरिश्ता सो देवता, सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल से आवाज निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है कि ये मेरा चित्र है,
तो दो आवाज निकलने चाहिए, मेरा बाबा मेरा चित्र, मेरा बाबा मेरा चित्र। और कौन सा चित्र? फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता। कि अभी मैं फरिश्ता, पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता, जो उस दिन भी हमने प्रैक्टिस की थी कि मेरा भविष्य का संपूर्ण फरिश्ता रूप है, वो मेरा आह्वान कर रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे संपन्नता की ओर लेकर के जा रहा है। तो ऐसा। तो आज का अगला होमवर्क है नॉलेज। मुरली बहुत ही छोटी पूरी हो गई मुरली। तो नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखना है। तो आज नॉलेज के दर्पण की कलाकृति बनानी है, ड्राइंग बनानी है। कैसे बनाओगे? अब नॉलेज का दर्पण क्या क्या होता है? नॉलेज अर्थात एक बुक होती है, तो बुक मेरे लिए क्या है? दर्पण है। नॉलेज वीणा से जुड़ी हुई हो सकती है, नॉलेज और किससे जुड़ी हुई हो सकती है? एक स्कूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई स्कूल का चित्र बना सकते हो, कोई किताब बना सकते हो, मुरली बना सकते हो, और आपको बताया वीणा बना सकते हो। ये कई सारी चीजें हैं जो नॉलेज का दर्पण हाँ बनती हैं। तो इस नॉलेज के दर्पण की आज कलाकृति बनानी है, ताकि हमको याद रहे कि मुरली में आज बाबा ने क्या कहा था। नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखो। कौन सा चित्र? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव, पद को प्राप्त करने वाली मैं आत्मा। तो जैसे मेरा बाबा कहते हो, वैसे इस नॉलेज के चित्र में देखो कि फरिश्ता सो देवता कौन बनने वाली हूँ, ये मेरा चित्र है। जैसे देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ, अब देखो ये किसका चित्र है? बस देखो, बोलना कुछ नहीं है, ये किसका चित्र है? आ जाओ इधर। किसका चित्र है? कुसुम है, किसकी शक्ल दिख रही है उसमें? किसकी शक्ल दिख रही है? खुद की। कैलाश में हरी माता जी, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं। कमलेश में खुद की। इंदिरा में लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी की नारायण, या दोनों? दोनों थोड़ा थोड़ा, एक जन्म में। राज बहन मैं लक्ष्मी, पिंकी बहन खुद की। तो बाबा ने कहा नॉलेज के दर्पण में, माना मुरली को हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं लवली और लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ, तो इस नॉलेज के दर्पण में दिखना चाहिए कि मैं ही तो हूँ वो लवली और लवलीन बच्चा। क्योंकि मेरा मेरा प्यार एक बाबा के साथ है, मेरा प्यार और किसी के साथ नहीं है। मैं बस चल रही हूँ सबके साथ, लेकिन मेरा आधार वो एक है, मैं निराधार हूँ। ऐसा। तो मुरली ही हमारे लिए नॉलेज का दर्पण है। और आज का लास्ट काम, जो सच में बहुत अच्छा काम होएगा, सांसारिक बंधनों को अपने ज्ञान मार्ग में आप पहुंचे हैं, और आज भी सभी उन्नति को हर दिन ग्रोथ करते जा रहे हैं, हर दिन पार आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अब अपने स्वीट होम में पहुंचे, ऐसी बाबा की आशा। मुरली की ये महावाक्य है। तो इस लाइन से प्रेरित उन सांसारिक बंधनों के बारे में लिखें जिन्हें आपने पार किया है। अभी क्लास में तो हमने बात कर ली कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आपको लिखना है जिनको सच में हमने पार किया। बंधन तो बंधन होते हैं, चाहे एक लहसुन खाने का भी बंधन हो, लेकिन उसको भी पार करने में कितने महीने लगते हैं। बाबा ने कहा जिनको मधुबन जाना होता है बाबा मिलन, अब इच्छा तो है हमको भी, हम कब ये लगाएंगे बैच, तो उनको बोलते हैं जब बाबा मिलन करोगे। तो बाबा मिलन के लिए हमें बता दो क्या करना है, तो ये करना है। अब पता चलता है कि कितने, एक जिस लहसुन प्याज को हम कुछ नहीं समझते थे, जिस धारणा को हम कुछ नहीं समझते, ये कौन सी बड़ी बात है, ये ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे ही रह लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तब पता चलता है कि कितनी बड़ी बात है उस बंधन को तोड़ करके पार करके निकलना। तो ऐसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे बंधन पार किए हैं, तो आपको वो सभी बंधनों को लिखना है जिन सांसारिक बंधनों को आपने पार किया। हो सकता है तो फिर खुशी जो मिलेगी वो अलग ही होगी कि मैं ऐसे नहीं पहुंची सीधी, मैं भी कुछ कर करके यहाँ पर पहुंची हूँ। और बाबा ने क्या कहा, भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करके फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने स्वीट होम में पहुंच जाएंगे। और ये वाला होमवर्क जिन्होंने आज करेंगे ना, तो उनके लिए एक बात है, ध्यान से सुनना। जब आज हम ये वाला होमवर्क करेंगे कि मैंने इन इन सांसारिक बंधनों को पार करके ये क्लास पाई है, ये जीवन पाया है, ये माहौल पाया है, उनको ये मोटिवेशन आज के आज मिल जाएगा।
जब उन सभी बंधनों को पार करके मैं यहाँ पहुंच गई, तो अब जो ये छुटपुट बंधन है, जो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, इनको पार करके तो मैं अपनी संपूर्ण अवस्था तक बहुत आराम से पहुंच जाऊंगी। तो हमको ऑटोमेटिकली खुद ही खुद के मित्र, खुद ही खुद के शत्रु, तो खुद ही खुद के मित्र बनना है, खुद को गहराई में लेकर के जाना है। तो मुरलियां पढ़ी हैं, सुनी है, परंतु मुरलियों को जीवन में उतारने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। तो एक बार मुरली को फिर से रिवाइज कर लो। तो आज बाबा किन से मिलने के लिए आए हैं? अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ज्ञान सुनाने, मुरली सुनाने नहीं आए हैं बाबा। बाबा बच्चों की गीतमाला देखने, गीतमाला सुनने आए हैं। बच्चों की तकदीर, हाँ, तकदीर की तस्वीर देखने आए हैं। रूहे गुलाबों की खुशबू लेने के लिए आए हैं कि भाई मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ, वाइब्रेशन क्या है, हाल ठीक है। तो बाबा वो खुशबू लेने के लिए आए हैं, ठीक है। और बाबा ने फिर इस मुरली में क्या कहा कि बाबा बच्चों के उमंग, उत्साह और खुशी के गीत केवल देख नहीं रहे, परंतु सुन भी रहे हैं। तो इससे हमको भी अपनी गीतमाला तैयार करनी है। फिर बाबा ने पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, जो बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करके स्वीट होम में पहुंच जाएंगे। तो आज हमें भी सबके लिए ग्रीटिंग तैयार करने हैं पदम गुणा मुबारक के। आपको पदम गुणा मुबारक हो, आपको पदम गुणा मुबारक हो, आपको पदम गुणा मुबारक हो। बस इतना ही। उसके अंदर बैठ के कथा तो हमको लिखनी नहीं है, बस इतना सा लिखना है, आपको पदम गुणा मुबारक हो। आपको देखो, एफर्ट्स छोटे से ही होते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति है ना, वो बहुत बड़ी होती है कभी कभी। इसके लिए उपहार बहुत बड़ी चीज होती है, जो हम किसी को भी दे करके दुआओं के पात्र बन सकते हैं। एक दूसरे में ये काम करना है। और आपने मुरली में आगे क्या सुना? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने इस स्थिति को भी बच्चों में देखा। तो हमें भी 10 अफर्मेशन है जो हमें अपने शरीर का उपचार करने में मदद करेगी। जहां पर दर्द है, कष्ट है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस बात को जोड़ करके उनका उपचार करना है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने नॉलेज की दर्पण की बात कही है कि अपने ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवपद को देखो। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, वैसे आप कहो मेरा चित्र। तो ये चित्र किसका है? ये मेरा चित्र है। तो ऐसा, ठीक है। तो ये मुरली रही है। और इस मुरली में बाबा ने आगे डॉक्टर से मुलाकात करी है, छोटे बच्चों से मुलाकात करी है, पार्टियों से मुलाकात करी है। तो वो मुरली तो आज आप सभी खुद से पढ़ लेंगे, और ये होमवर्क करना, ग्रुप के अंदर पोस्ट करना। मुरली के ऊपर आधारित टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट भी जरूर देना। और कल की लास्ट मुरली है, उसके बाद 1982 की मुरलियां शुरू हो जाएंगी। और जरूरी सूचना है कि जो भी भाई बहने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़े हैं केवल ग्रुप पे पढ़ाई करने के लिए। वहां पर किसी को भी पर्सनल मैसेज करना, किसी को भी पर्सनल कॉल करना, ऐसा नहीं करना। कल भी एक शिकायत आई है, अपनी क्लास से आई है, तो वो भी तो मैं पर्सनल बात उनसे कर लूंगी, लेकिन गलती से भी लग जाते हैं, जैसे भी लग जाते हैं। तो अपने को नंबरों के ऊपर जाना ही नहीं है, अपने को देखना ही नहीं है कौन कौन जुड़े हुए हैं, क्योंकि टच के मोबाइल है, पता तो चलता नहीं है। इधर ऐसे जाते देखते कौन कौन है, वो देखते 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 उस पर क्या हो जाती है, कॉल हो जाती है। तो सामने वाली देखो, माताएं होती है, बहनें होती है, कई छुप छुप करके पुरुषार्थ कर रही हैं, कईयों को पता ही नहीं है घर वालों को कि कुछ कर भी रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी माताएं होती है। तो कल ऐसा कुछ हुआ है, तो इसके लिए आज आपको बता रही हूँ। और आज हम ग्रुप में भी डालेंगे कि टेलीग्राम के अंदर हम जुड़े हैं केवल अपना पुरुषार्थ करने के लिए। तो किसी के पर्सनल दायरे के अंदर हमें घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना देखना है, ना टच होगा, ना कुछ और होगा, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, नहीं तो अगली बारी अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा। ओम शांति। साइलेंस में बैठे।